हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग की इस बेहतरीन क्लास में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई लिखाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। आज से हम रीजनिंग की एक जो महत्वपूर्ण क्लास है, जो एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आज उसकी क्लास हम प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रीजनिंग के चैप्टरों के बारे में कि हम किस चैप्टर को किस किस तरीके से पढ़ेंगे। और हमने इस रीजनिंग को, जो रीजनिंग है, जो किसी भी एग्जाम को दोगे आप, चाहे स्टेट का कोई भी एग्जाम दो, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दो, बैंकिंग का एग्जाम दो, कोई भी एग्जाम दो, आपको पता ही होगा इस उस एग्जाम में रीजनिंग की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम रीजनिंग इस तरीके से पढ़ेंगे कि आप भी किसी को खड़े होकर पढ़ा सकते हो। आपको इस तरीके से पढ़ाएंगे और आपको भी इसी तरीके से पढ़नी है कि आप भी अपने छोटे जो भाई बहन होंगे उनको आप खड़े होकर क्या आप पढ़ा सकते हो। ठीक है, तो इस रीजनिंग को हमने लगभग 5 यूनिट में डिवाइड किया है। कितने यूनिट में? 5 यूनिट को हम इस रीजनिंग के जो टोटल चैप्टर है इस रीजनिंग में 25। कितने हैं? 25। और इन 25 चैप्टरों को हमने 5 यूनिट में डिवाइड किया। हम सबसे पहले पहली यूनिट जब हम फर्स्ट यूनिट पढ़ेंगे, इस फर्स्ट यूनिट में हम पढ़ेंगे, इसमें हमने लिए 5 चैप्टर, जो हम सबसे पहले जो सबसे बेसिक चैप्टर है, सबसे पहले हम उन्हें पढ़ेंगे, उसके बाद जो थोड़े से डिफिकल्ट है उनको पढ़ेंगे, फिर उसके बाद। ठीक है, इस प्रकार से हमने डिवाइड किया। 2 चैप्टरों में हम नॉन वर्बल कवर करेंगे, बाकी में हम वर्बल रीजनिंग का कवर करेंगे। ठीक है, तो जो पहली यूनिट है इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे जो एक चैप्टर है डाइस, दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे हम इसमें क्लॉक, तीसरा चैप्टर इसमें आता है कैलेंडर, चौथा चैप्टर आता है इसमें डायरेक्शन टेस्ट, और 5वां चैप्टर इस यूनिट में हमने लिया है अल्फाबेट। पांचवा चैप्टर लिया हमने अल्फाबेट, यानी कि इस पहली यूनिट के अंतर्गत हम कितने चैप्टर का अध्ययन करेंगे? 5। कौन कौन से? एक तो चैप्टर है पासा, जिसे हम कहते हैं पासा। दूसरा है हमारी जो क्लॉक का चैप्टर है, जिसे कहते हैं घड़ी, पूछता है, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तीसरा चैप्टर आता है कैलेंडर। ठीक है, चौथा चैप्टर है हमारा दिशा परीक्षण, और 5वां चैप्टर आता है वर्णमाला पर आधारित। ये हमारे 5 चैप्टर है जिसको हमने लिया है यूनिट 1 के अंतर्गत, यानी कि यूनिट 1 के अंतर्गत इन 5 चैप्टर का अध्ययन करेंगे। जब हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम दूसरी यूनिट डाल लेंगे, उसमें हम बताएंगे कि हम कौन कौन से चैप्टर का अध्ययन करेंगे। सेकेंड यूनिट में हम पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन हो गया हमारा, रैंकिंग हो गया हमारा, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया हमारा, और हमारा और बचा क्या, जैसे हमारा बाइनरी कोड हो गया हमारा, और हमारा न्याय निगमन हो गया। इनको लेके हम यूनिट 2 के अंतर्गत। ठीक है, तो पहली यूनिट हम शुरुआत करते हैं डायरेक्शन से, डाइस से। तो आज की क्लास से हम शुरुआत करते हैं पासे की। ठीक है, लगभग 5 से 6 क्लास के अंतर्गत हम करेंगे पासे को कंप्लीट। 5 क्लास में ही होगी हमारी क्लॉक, 5 क्लास में ही करेंगे हम कैलेंडर, 4 क्लास में हो जाएगी हमारी डायरेक्शन, और 4 ही क्लास में करेंगे हम अल्फाबेट। जब आप इतनी क्लास देख लोगे ना डायरेक्शन डाइस की, जब आप 5 से 6 क्लास पढ़ लोगे एक बार, मैं लिखित में गारंटी दे रहा, आप एसएससी का एग्जाम दे दियो, आप किसी भी स्टेट का एग्जाम दोगे, आप बैंक का एग्जाम दोगे, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे स्लिप होगा, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चनों की। जिस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे उसी तरीके से हम देखेंगे। ठीक है, तो आज का आपका टॉपिक है डाइस, यानी कि रीजनिंग का जो पहला चैप्टर है, जहां से हम शुरुआत कर रहे हैं, उसका पहला चैप्टर आता है हमारे शेड्यूल के हिसाब से आता है डाइस। ठीक है, अच्छा चैप्टर है, इस चैप्टर को आप रोज ही यूज करते होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर आता है हमारे डाइस, यानी कि पासा। ठीक है, जब भी हम कोई सा चैप्टर पढ़ेंगे, सबसे पहला काम हो गया कि उसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं।
जब भी हम कोई सा भी चैप्टर पढ़ेंगे, सबसे पहला काम है उसके जो टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ डाइस, यानी कि डाइस में कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, उन सबको हम क्या एक बार लिखेंगे। तो जो डाइस में सबसे पहला जो टॉपिक बनता है वो बनता है पासे की पहचान। क्या बनता है? जहां से नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, पहचान एवं विपरीत सतह ज्ञात करना। इसमें पहला टाइप आता है पहचान व विपरीत सतह ज्ञात करना। विपरीत सतह ज्ञात करना, ये डाइस का पहला टाइप है कि भाई पहले तो पहचान करना कि पासा है या नहीं है, पासा है या नहीं है। दूसरा, जब पहचान कर ली तो विपरीत सतह पूछता है कभी कभी कि जैसे एक पासा हो गया, उसमें आप देखोगे 3 के विपरीत क्या है, 5 के विपरीत क्या है, ठीक है। दूसरा कहता है पासे का प्रचार व अंकन करना। पासे का प्रसार व अंकन करना, ठीक है। जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे तभी आपके समझ में आएगा कि पासे का प्रसार किसे कहते हैं, पासे का अंकन किसे कहते हैं, ठीक है। तीसरा आता है इसमें, तीसरा टाइप आता है इसमें पासे का घुमाव। पासे का घुमाव। चौथा टाइप इसमें आता है हमारा, चौथा टाइप आता है इसमें खुला पासा व बंद पासा। खुला पासा व बंद पासा। और जो उसमें पांचवा टाइप आता है इसमें पासे में ही, वो आता है रिक्त सतह को भरना, रिक्त स्थान का भरना। इस पासे में ये 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इस पासे में इन्हीं 5 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। आप किसी भी स्टेट का एग्जाम देना, एसएससी का दो, बैंक का दो, स्टेट का दो, पुलिस का हो, किसी भी स्टेट की पुलिस का हो, यदि पासे में क्वेश्चन आएंगे तो इस 5 टाइप से बाहर कभी भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। इस 5 टाइप से बाहर कभी भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। आप किसी भी उसका प्रैक्टिस सेट लेना, देखना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनता। पहला टाइप क्या है? पहचान करना और विपरीत सतह ज्ञात करना, ये पहला टाइप। पासे का प्रसार करना, अंकन करना, ये दूसरा टाइप। पासे का घुमाव, यानी कि पासा हम बताऊंगा किस प्रकार से घुमाना है, ठीक है। एक होता है खुला पासा, एक होता है बंद पासा। बंद पासे को खोलना व खुले पासे को बंद करना, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। चौथा है इसमें ये आता है रिक्त स्थान भरना। पासे में रिक्त स्थान को भरना है, क्या कहते हैं, मैं सिखाऊंगा आपको, ठीक है। इसके बाद देखो, आप सब वैसे तो आप सभी ने पासा देख रखा, जब आप लूडो खेलते होंगे ना तो उसमें जो गिट्टा होता है, जिसे गिट्टा कहते हैं, वही क्या है? एक पासा है। वो क्या है? पासा। पासा आप क्या आकृति आपको पता ही है, ये जो आकृति है इस प्रकार की, ऐसी आकृति आप सभी ने देखी होगी। जो हमारा लूडो होती है उसमें आपने का जो गिट्टा होता है, इसमें इस प्रकार की जो गिट्टा होता है ना, वो इस प्रकार की आकृति होती है, ठीक है। क्वेश्चन बनता है कि पासा हम कहेंगे किसे, किस आकृति को हम पासा कहेंगे? तो ऐसी आकृति, ऐसी आकृति जिसमें तीनों सतह, या सतह बोलेगा या बोलेगा फलक, ऐसी आकृति जिसमें तीनों सतह या फलक समान हो, उसे पासा कहते हैं। अब क्वेश्चन बनता है सर ये तीनों सतह क्या है, तीनों सतह क्या है? तो आपको पता, जब आप देखते होंगे इस पासे में एक तो है लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई। यदि किसी आकृति में लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई है ना, तो उस आकृति को हम क्या कहेंगे? उस आकृति को कहेंगे हम पासा। जब आप अपना गिट्टा देखते होंगे ना, उसमें चाहे उसकी मोटाई देख लो, चौड़ाई देख लो, ऊंचाई देख लो, सारी की सारी बराबर होती है ना। ऐसा तो नहीं होगा गिट्टा मोटा इतना हो गया लेकिन है इतना सा, ऊंचाई इसकी इतनी है, लेकिन नहीं,
ऐसी आकृति जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होती है लेकिन वे समान ना हो उसे कहते हैं घनाभ। ऐसी आकृति जिसमें तीनों सतह समान ना हो लेकिन तीनों सतह उसमें है जरूर, लंबाई भी है चौड़ाई, सपोज करो ये है, देखो उसमें ये तो होगी चौड़ाई, ये होगी ऊंचाई और ये होगी लंबाई, लेकिन बताओ तीनों चीज बराबर है? नहीं, देखो लंबाई चौड़ाई तो उसकी ज्यादा है, लंबाई भी कम है और ऊंचाई भी कम है, तो ऐसी आकृति को कहते हैं हम घनाभ। क्या कहते हैं? घनाभ। लेकिन जब किसी आकृति की लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई तीनों एक समान हो उसे कहते हैं हम पासा। क्या कहते हैं? पासा कहते हैं। ठीक है, फिर इसमें पूछता है ज्यामिति के हिसाब से, ज्योमेट्री के हिसाब से पासा कैसी आकृति है। एक बार एसएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ, पासा कैसी आकृति है? 2D आकृति है, 3D आकृति है, 4D आकृति है या 8D है? तो जो पासा है ना, जो डाइस है हमारा पासा, जो हमारा डाइस है ये है 3D आकृति। 3D का मतलब हो गया 3 डायमेंशनल, यानी कि त्रिविमीय आकृति। त्रिविमीय आकृति। तो पासा कैसी आकृति है? ज्यामिति के हिसाब से पासा कैसी आकृति है? तो ज्यामिति के हिसाब से जो पासा है ना, ये 3 डायमेंशनल या त्रिविमीय आकृति है। ऐसी आकृति जिसे हमारी आंख पूर्ण रूप से नहीं देख पाती, ऐसी आकृति को कहते हैं 3D। आप एक बात बताओ, ये देखो, ये सपोज करो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी बराबर है। आप मुझे बताओ, आपको ये सतह दिख रही होगी, आप ये देख सकते हो, ये देख सकते हो, ये भी देख सकते हो। आप बताओ, आप इसके पीछे का देख सकते हो? नहीं देख सकते। तो ऐसी आकृति जिसको हमारी जो आंखों में रेटिना होती है ना, वो ना देख पाई, तो ऐसी आकृति को कहते हैं 3 डायमेंशनल आकृति। क्या कहते हैं? 3 डायमेंशनल आकृति या त्रिविमीय आकृति। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे इसमें आता है, यदि ये पासा है तो इस पासे में 3 चीजों का होना बहुत आवश्यक है। यदि कोई पासा है वो अपने साथ 3 विशेषता हमेशा लेके चलता है। यदि ये पासा है ना, तो पासे की 3 विशेषता है, पासा की 3 विशेषता। यदि कोई पासा या डाइस है ना, यदि उसके अंतर्गत ये 3 में से कोई सी भी एक विशेषता वो फॉलो करता है तो वो डाइस होगा। यदि इन तीनों में से कोई सी भी सिचुएशन फॉलो नहीं करता तो वो डाइस नहीं होगा। तो सिचुएशन कौन कौन सी आई हमारे सामने? यदि ये पासा है तो इसमें या तो 1 सरफेस कॉमन डाइस होगा, ये 1 सरफेस कॉमन डाइस, मतलब हो गया एक सतह समान वाला पासा। एक सतह समान वाला पासा। या दूसरी कंडीशन क्या होगी? 2 सरफेस कॉमन डाइस, इसे कहेंगे 2 सतह समान वाला पासा। या तीसरी जो उसमें सिचुएशन बनती है वो बनती है 9 सरफेस कॉमन डाइस, यानी कि कहने का मतलब है कोई सतह समान नहीं है। तो यदि ये पासा है ना, ये डाइस है, ये डाइस है, तो इस डाइस के अंतर्गत ये जो 3 विशेषता है इसमें से कोई ना कोई विशेषता को फॉलो करना चाहिएगा। यदि ये पासा इनमें से कोई सी भी एक सिचुएशन को फॉलो कर रहा है तो ये 100% पासा है। यदि इन सिचुएशन को फॉलो नहीं कर रहा है तो ये क्या है? क्यूब है, यानी कि घन या घनाभ। ये हमारा अलग से चैप्टर होगा, घन या घनाभ। यदि डाइस इन तीनों सिचुएशन 1 सरफेस कॉमन डाइस या 2 सरफेस कॉमन डाइस या 9 सरफेस कॉमन डाइस, इन तीनों में से किसी भी एक कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो पासा है। यदि इन कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है तो वो पासा नहीं, वो क्यूब है, घन है, घनाभ है। या तो घन होगा या घनाभ होगा। ठीक,
ठीक है, तो अब इससे आगे बढ़ते हैं। देखो ये इस प्रकार से बनाना है आपको भी, ठीक है। आप एक बात बताओ, जब इसको हमारी आंख, और आपको एक चीज और पता होगा, एक पासे में 6 सतह होती हैं, 6 सतह, ये 6 फलक होते हैं। आप देखते होंगे ना लूडो जो आप खेलते हो, उसमें 1 से लेकर 6 तक के नंबर क्या होते हैं, उस पे अंकित होते हैं। तो एक पासे में कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। जो हमारी आंख है ना, जो हमारी आंख की रेटिना है, जिससे हमें चित्र किसी वस्तु को दिखाई देता है, वो रेटिना मात्र इन 6 सतह में से केवल 3 सतह को ही दिखाई देती है। इस पासे की 6 सतह में से हमारी रेटिना केवल 3 सतह को ही देख पाती है। तो रीजनिंग के हिसाब से इस डाइस को हमने अपनी सुविधा के अनुसार, रीजनिंग के हिसाब से अपनी सुविधा के अनुसार इस पासे को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया? इस पासे को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, इस प्रकार से। जब हमने इसको 2 पार्ट में क्या डिवाइड कर दिया, जब इन दोनों पार्ट को जो आप जोड़ोगे तो आपके सामने सिचुएशन यह बनेगी। जब आप इसको घटा दोगे, यानी कि इसको आप क्या कर दोगे, इस पासे का डाइस का विभाजन कर दोगे, तो आपको ऐसी 2 आकृति देखने को मिलेगी। अब आप मुझे एक बात बताओ, इसमें तो आपको सिर्फ पासे में तो आपको 3 आकृति देखने को मिल रही है, यानी कि हमारी आंख जो है ना, वो सिर्फ एक बार में 3 ही नंबर देख पाती है। तो अपनी सुविधा के अनुसार हमने क्या कर दिया, इसका डिवाइड कर दिया, इसका विभाजन कर दिया। जब हमने इस पासे का विभाजन किया तो बताओ अब आपकी आंखें 6 सतह देख पा रही है, नहीं देख पा रही है? तो ठीक है, तो रीजनिंग में हम इस वाले पासे को ना पढ़कर इस वाले पासे को पढ़ते हैं। रीजनिंग में हम इस वाले पासे को ना पढ़कर इस वाले पासे को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। क्योंकि 3 डायमेंशन जो आकृति होती है, उनकी विशेषता यही होती है, उसकी सिर्फ हम 3 सतह को ही एक बार देख पाते हैं, और 3 डायमेंशन आकृति में हमेशा 6 सतह होती है डाइस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जब 6 सतह होती है तो उनको डिवाइड करके हमने इस प्रकार से अपनी भाषा में क्या कर लिया, तोड़ दिया, मरोड़ दिया, और इस प्रकार से हमने इसको क्या कर दिया, बना दिया। बताओ अब तक मैंने आपको जितनी बात बताई, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, आपको भी इसी प्रकार से आप नोट करते रहना, और हमारा जो अपना टेलीग्राम का लिंक है वो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाना, उसको क्लिक करना, आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसमें आप पहुंच जाओगे, और डाई से संबंधित जो हमारे हैंड जो हाथ से लिखे हुए नोट्स है और जो उसकी प्रैक्टिस है, वे सारी की सारी आपको वहीं पे मिलेगी। आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ जो हमारा टेलीग्राम का लिंक है उस पर जाना है, क्लिक करोगे तो आप चैनल पे पहुंचोगे। वहां पे आपको सारे के सारी जो पीडीएफ है, वे सारी की सारी रीजनिंग की पीडीएफ वहीं पे मिलेंगी, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं 1 सरफेस कॉमन डाइस से, ठीक है। हम शुरुआत कहां से करते हैं, देखते हैं कि 1 सरफेस कॉमन डाइस क्या होता है, 2 सरफेस कॉमन डाइस क्या होता है, 9 सरफेस कॉमन डाइस क्या होता है। यहीं से शुरुआत करते हैं और यहीं से ही क्वेश्चन बनते हैं। यहां से क्वेश्चन बनता है, ऐसी आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई से बराबर हो उसे क्या कहते हैं, पूछा हुआ क्वेश्चन है। पूछता है पासा कैसी आकृति है, तो पासा त्रिविमीय आकृति है। फिर ये 2 क्वेश्चन पूछता है यहां से, बाकी ये सारा क्या था, आपको समझाने के लिए था, ठीक है। अब हम शुरुआत करते हैं 1 सरफेस कॉमन डाइस। कहां से शुरुआत करते हैं, 1 सरफेस कॉमन डाइस। अब आपको हेडिंग डालनी है 1 सरफेस कॉमन डाइस। हेडिंग डालो 1 सरफेस कॉमन डाइस। यानी कहने का मतलब क्या हुआ हमारा, कहने का मतलब है एक सतह समान वाला पासा।
एक सतह समान वाला पासा। यदि आपको वन सरफेस कॉमन डाइस यदि होगा, यदि कोई पासा वन सरफेस कॉमन डाइस होगा तो उसमें दो आकृतियों का होना आवश्यक है। वन सरफेस कॉमन डाइस में दो आकृतियों का होना, किसका? दो आकृतियों का होना दो आकृतियों का होना आवश्यक है। यदि आपको वन सरफेस कॉमन डाइस निकालना है, समझना है वन सरफेस कॉमन डाइस, तो ऐसे वन सरफेस कॉमन डाइस में दो पासों का होना अति आवश्यक है। कि क्या क्या है? अति आवश्यक है। ठीक है, तो आपको पता है एक पासे में, क्वेश्चन लिखता हूं यहां से तब समझोगे आप। एक पासे में 1 से लेकर 6 तक के अंक अंकित है। एक पासे में 1 से लेकर 6 तक के अंक अंकित है। 6 तक के अंक मतलब क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 तक। आपको पता है पासे में क्या है? सिर्फ 6 ही सतह होती है और 6 तक के ही अंक अंकित होते हैं। या 6 तक के अंक हो सकते हैं, या इस पासे में हो सकता है ए बी सी डी ई एफ, या अल्फाबेट हो सकते हैं ए से लेकर एफ तक, ये कुछ भी हो सकता है। यदि आपको वन सरफेस कॉमन डाइस निकालना है तो आपको वो 6 आकृति देगा, 6 फलकों के नाम देगा, या रंगों के नाम दे देगा, फलों के नाम दे देगा, आपको 6 पूछ लेगा कि इसके विपरीत क्या है। तो मैंने आपको बताया कि वन सरफेस कॉमन डाइस में दो आकृतियों का होना आवश्यक है। ठीक है, तो मैं दो आकृति कैसी होंगी देखो, ये रही देखो, ये दो आकृति आपको इस प्रकार से देखने को मिलेंगे क्वेश्चन में। अभी तो ये देखना है कि वन सरफेस कॉमन डाइस होता क्या है और इसके क्वेश्चन हम सोल्व किस प्रकार से करेंगे। वन सरफेस कॉमन डाइस होता क्या है और इसके क्वेश्चन हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे। ये रही आकृति नंबर 1 और ये रही आकृति नंबर 2। क्योंकि वन सरफेस कॉमन डाइस में दो आकृतियों का होना आवश्यक है, इसलिए हमने दो आकृति बनाई है। अभी इसमें 3 आकृति भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी, लेकिन जो हमारे काम की होंगी वे सिर्फ दो ही चार्ट ऐसे होंगे जो हमारे काम के होंगे, बाकी सब वेस्ट है। बाकी सब क्या है? वेस्ट है। हमारे काम की तो सिर्फ 2 ही आकृति है, उन 2 ही आकृति से हमें सबके विपरीत निकालना है। अब इन आकृतियों में होगा ए बी एफ, ए बी एफ, और इसमें होगा आपको सी डी बी, सी डी बी। देखो एक आकृति में, अब इसने अंक नहीं दिया, उसने कहा ए से लेकर एफ तक अल्फाबेट अंकित किए गए हैं। तो बताओ उसने कहा देखो ये क्या है? वन सरफेस है। कैसे है वन सरफेस? आप कैसे पहचानोगे ये वन सरफेस है? तो उसे पहचानने के लिए आप क्या करोगे? आप देखोगे कि इसमें ए बी एफ, इसमें सी डी एफ, तो इसमें क्या कॉमन दिख रहा है आपको? ए बी एफ, इसमें सी डी एफ, इसमें आपको दिख रहा होगा जो एफ है ना, ये जो एफ है ये आपको यहां पे भी दिख रहा है, आकृति नंबर 1 में भी दिख रहा है, आकृति नंबर 2 में भी दिख रहा है। क्या? ये जो एफ है यहां पे भी दिख रहा है, यहां पे भी दिख रहा है। ठीक है, तो एफ ने इस पासे में भी अपनी स्थान पक्का कर लिया और इस पासे में भी स्थान पक्का कर लिया। तो आप इसे सोल्व कैसे करोगे? जब दो पासों में एक नंबर कॉमन होता है ना, जब दो पासों में एक नंबर कॉमन होता है उसे कहते हैं वन सरफेस कॉमन डाइस। उसे क्या कहते हैं? वन सरफेस कॉमन डाइस। ठीक है, दूसरी आकृति बनाता है यहां पे। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब इसे भी सोल्व करेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। अभी तो सिर्फ हमें पहचान करनी है कि वन सरफेस कॉमन डाइस होता क्या है। दूसरी आकृति लो आप इस प्रकार से,
इसमें है 6 5 4 4 2 1। ये होगी आकृति नंबर ए, ये होगी बी। ठीक है, जब आप क्वेश्चन नंबर 2 में देख रहे होंगे तो आपको देखा 6 5 4 2 4 1, यानी कि आपको क्या कॉमन दिख रहा है? 4। यानी कि जो 4 है ये दोनों में क्या है? कॉमन है। जब दो पासों में एक संख्या या एक नंबर या एक अल्फाबेट जब कॉमन होता है ना, तो उसे ही कहते हैं वन सरफेस कॉमन डाइस। देखो इसमें क्या है? 4 कॉमन है, इसमें क्या है? F कॉमन है। और हाँ, ये क्या है? कॉमन, CO, कॉमन सरफेस। क्या है? कॉमन सरफेस। ठीक है, आपको हमेशा ध्यान रखना है कॉमन सरफेस बराबर हिडन सरफेस। हिडन का मतलब हो गया छिपी हुई सतह, और कॉमन का मतलब हो गया समान सतह। हिडन कॉमन सरफेस बराबर होता है, यानी कि कॉमन सरफेस, यानी कि आपको पता है इस पासे में जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें क्या कौन कौन से नंबर होंगे? तो इस पासे में या तो 1 2 3 4 5 और 6 तक के नंबर अंकित होने चाहिए। लेकिन आपको इस पासे में क्या क्या दिखाई दे रहा? आपने देखा इस पासे में 6 भी है, 5 भी है, 4 भी है, दूसरे वाले में 2 भी है, 4 फिर मिल गया, फिर 1। आपको इसमें कौन सा नंबर ऐसा है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा? तो कोई ये भी 6 नंबर है, ये भी 6 नंबर है, लेकिन इसमें क्या है? ये जो 4 है ना, ये कॉमन है, दोनों में कॉमन है। छिपी हुई आकृति क्या है इसमें? देखो आपको दिख रहा होगा इसमें छिपी हुई जो आकृति है वो है 3। ये क्या है? देखो ये 3 आपको दिखाई दे रही इन पासों में? नहीं, क्योंकि ये क्या है? ये छिपी हुई है इस पासे में। तो इसीलिए मैंने लिखा कॉमन सरफेस बराबर होती है हिडन। तो इसमें कॉमन क्या है? 4 बराबर क्या होगी? 3। 4 बराबर 3, या तो यहाँ पे 3 होगा या यहाँ पे 3 होगा। या यहाँ पे 3 होगा तो यहाँ पे 4, जब यहाँ पे 3 होगा तो यहाँ पे 4। ठीक है, इस प्रकार से आप निकाल लोगे। अब आप इसे सोल्व कैसे करोगे? अब क्वेश्चन बनता है आप इसे सोल्व कैसे करोगे? तो इसे आप सोल्व करोगे, ये देखो कॉमन क्या है इसमें? 4 से आप घड़ी क्लॉकवाइज दिशा में घूमो, क्योंकि घड़ी कैसे घूमती है? ऐसे घूमती है क्लॉकवाइज, क्योंकि घड़ी ऐसे तो नहीं घूमती। घड़ी कैसे घूमती है? ऐसे घूमती है घड़ी। ठीक है, तो हमें जहां से आपको कॉमन दिख रहा है ना, वहीं से ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको घूमना है, यानी कि वहीं से ही आपको घड़ी की दिशा में घूमना है। देखो यहां से सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको? कॉमन। जहां से आपको भी कॉमन दिखाई दे वहीं से ही लिखना स्टार्ट कर दो। क्या दिखा? कॉमन 4, तो आपने 4 लिखा। 4 के बाद क्या है? 6, 6 के बाद 5। ये पासा लिख दिया आपने। यहाँ पे जो आपको दिखा उसमें दोनों में कॉमन है, वहीं से ही लिखना स्टार्ट करना है। जो कॉमन है ना, वहीं से ही आपको क्लॉकवाइज घूमना है, वहीं से ही आपको दक्षिणावर्त घूमना है। ठीक है, तो आप 4 से घूमे 6 पे गए, 6 से घूमे 5 पे गए, 4 से घूमे 6 पे गए, 6 से घूमे 5 पे गए। फिर इसके नीचे आपको क्या करना है? जो दूसरी सतह में कॉमन है वहां से घूमना है। कॉमन के नीचे कॉमन, ये भी कॉमन और ये वाला 4 भी कॉमन। अब 4 से घूमोगे तो आप कहां पे पहुंचोगे? 1 पे, तो 6 के नीचे 1 आ गया। जब 1 से घूमोगे तो कहां जाओगे? 2 पे, तो 5 के नीचे क्या आ गया? 2। अब हमें पता चल गया। अब जब आप इस प्रकार से कर लोगे ना, तो यहीं से ही क्वेश्चन बनता है। 5 के विपरीत 2, 2 के विपरीत 5, 6 के विपरीत 1 और 1 के विपरीत 6। अब मैंने लिखा था कॉमन सरफेस बराबर होती है हिडन, यानी कि कॉमन किसके बराबर होती है? हिडन। आपको उसमें कौन सी सतह दिखाई नहीं दे रही? आपको 1 भी दिखाई दे रहा, 2 भी दिखाई दे रहा, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, तो आपको कौन सी दिखाई नहीं दे रही? तो आपको दिखाई नहीं दे रहा 3। तो 4 के विपरीत होगा 3 और 3 के विपरीत होगा 4, और यही क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। दे देगा दी गई आकृतियों में बताइए कि किसमें 6 के विपरीत क्या है, या 5 के विपरीत क्या है, या 1 के विपरीत क्या है। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछेगा।
तो 1 के विपरीत 6, 6 के विपरीत 1, 2 के विपरीत 5, 5 के विपरीत 2। एक बात बताओ, ये दो व्यक्ति है, ये क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, तो बताओ ब्लैक के विपरीत कौन हो गया, ब्लू, और ब्लू के विपरीत ब्लैक। तो इसी प्रकार से 5 के विपरीत जब 2 हो गया तो 2 के विपरीत कौन होगा, 5। जब 6 के विपरीत 1 हो गया तो 1 के विपरीत 6। जब 4 के विपरीत 3 हो गया तो 3 के विपरीत 4। अब यहां से आपसे कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले, आपसे पूछे 3 के विपरीत क्या है, 6 के विपरीत क्या है, 5 के विपरीत क्या है, 2 के विपरीत क्या है, तो इस प्रकार से आप सोल्व करोगे। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन, इस पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, इसके ऊपर ही क्या कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं। आपको उसमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा, हमें पता है ये जो ए बी एफ सी डी एफ है, यानी कि इस पासे में ए बी सी डी ई और एफ, यानी कि ए से लेकर एफ तक के अल्फाबेट क्या है लिखे हुए हैं। लेकिन इन दो पासों में 6 अल्फाबेट होने चाहिए, लेकिन हमें दिखाई कितने दे रहे, 5। क्यों, क्योंकि जो एफ है ना उसने दोनों पासों में अपनी स्थान क्या कर लिया, पक्का कर लिया। जिस एफ का दोनों पासों में होने के कारण जो इसमें से एक अल्फाबेट है ना वो क्या होगा, छिप गया। उस छिपे हुई आकृति को हमें क्या करना है, निकालना है। देखो मैंने क्या कहा था, जो 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 कॉमन है वहीं से ही उठाना है। कॉमन क्या है, इस पहली आकृति में कॉमन है एफ, एफ से ही लिखना शुरू करना है। एफ के बाद आप घूमोगे ए पे जाओगे, एफ के बाद ए के बाद बी, एफ से कहा गए ए पे, ए से कहा गए बी पे। जिस प्रकार से आप पहले पासे में घूमे थे आपको इसी प्रकार दूसरे पासे में भी घूमना है। आप कहां से घूमोगे, एफ से, एफ से घूमे आप, एफ के नीचे एफ लिखोगे, एफ से कहा गए सी, सी से कहा गए डी। तो आपको इसमें बताओ एफ क्या हो गया, दोनों में क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो एक सतह ऐसी है जो आपको दिखाई नहीं दे रही, तो ऐसी एक सतह आपको कौन सी दिखाई नहीं दे रही, ई। तो एफ के अपोजिट ई और ई के अपोजिट एफ, बी के अपोजिट डी, डी के अपोजिट बी, सी के अपोजिट ए के अपोजिट सी। किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ ले आपसे, तो ऐसे पासे को हम क्या कहेंगे, जिसमें केवल एक सतह समान हो। जिस पासे में केवल एक सतह समान हो या एक फलक समान हो उसे क्या कहेंगे, ऐसे आकृति को कहते हैं वन सरफेस कॉमन डाइस। उसे क्या कहेंगे, वन सरफेस कॉमन डाइस। ठीक है, अब 2 क्वेश्चन कर लिए, एक क्वेश्चन और करते हैं। अगला जो क्वेश्चन इसमें हम करते हैं वो इस प्रकार से करेंगे, वो क्वेश्चन हम इस प्रकार से करते हैं, एक क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। उसने क्वेश्चन लिखा, एक पासे में लाल, नीला, हरा, पीला, संतरी और बैंगनी रंग है। तो बताओ बैंगनी के विपरीत कौन सा रंग होगा, के विपरीत कौन सा रंग होगा, कौन सा रंग होगा। फिर आपको 2 आकृति देगा इस प्रकार से, उसने दिया आपको आकृति में, आपने उसने रंग लिख दिए, उसने लिख दिया लाल, बैंगनी, उसने लिख दिया हरा। फिर इसने लिखा नीला, उसने लिखा संतरी और उसने लिख दिया लाल।
ये आकृति नंबर 1 होगी, ये आकृति नंबर बी होगी। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन देगा। उसने पूछा कि बैंगनी के विपरीत कौन सा रंग होगा, आपको इसे निकालना है। कैसे निकालोगे? अभी तो हमारे पास 2 आकृति है, इसी प्रकार हमारे पास 4 आकृति भी हो सकती है, 5 आकृति भी हो सकती है। जब 4-5 आकृति तक हम पहुंचेंगे उसकी बात हम तब करेंगे। अभी हमारे पास 2 आकृति है, तो हम 2 आकृतियों की क्या करते हैं, बात करते हैं। इन 2 आकृतियों की क्या करते हैं, हम बात करते हैं। तो इसमें देखो कॉमन क्या है, हमारे पास 2 आकृति है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसमें कॉमन क्या है। हमें दिख रहा है इसमें भी लाल रंग, इसमें भी लाल लिखा हुआ, इसमें भी लाल लिखा हुआ, तो लाल क्या है, दोनों में कॉमन है। तो मैंने आपको बताया जो कॉमन हो वहीं से ही लिखना शुरू कर दो। कॉमन क्या है, लाल। जब लाल से आप आगे बढ़ोगे क्लॉकवाइज तो क्या लिखा जाएगा, हरा। जब हरे से आगे बढ़ोगे तो क्या लिखा जाएगा, बैंगनी। क्या लिखा जाएगा, बैंगनी। फिर यहां बढ़ो, लाल यहां से है तो यहीं से ही लिखना शुरू करेंगे। लाल के नीचे आप लिखोगे लाल, लाल से बढ़ोगे तो क्या आएगा, संतरी। संतरी से आगे बढ़ोगे तो क्या लिखा जाएगा, नीला। तो जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर तो निकल के आ गया। बैंगनी के विपरीत नीला और नीले के विपरीत बैंगनी, हरे के विपरीत संतरी और संतरी के विपरीत हरा। अब एक बात बताओ, इसमें जो उसने 6 रंग दिए, लाल, नीला, हरा, पीला, संतरी, बैंगनी, ये कितने रंग दिए उसने, 5 रंग, 6 रंगों के नाम दिए। इसमें से आप बताओ लाल क्या है, दोनों में कॉमन है। तो उसमें बताओ, मैंने आपको पढ़ाया था कॉमन सरफेस बराबर हिडन सरफेस, यानी कि समान सतह बराबर होती है किसकी, जो छिपी हुई है। यानी कि इस आकृति में एक रंग का नाम ऐसा है जो क्या है, छिपा हुआ है। तो ऐसे रंग का नाम कौन सा है बताओ। तो ऐसा रंग हमें दिख रहा है इसमें पीला, ऐसा रंग दिख रहा है पीला, तो लाल के विपरीत होगा पीला। तो लाल के विपरीत क्या होगा, तो लाल रंग के विपरीत होगा पीला रंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप बताओ, अब आपको वन सरफेस कॉमन डाइस में कुछ प्रॉब्लम होगी। 3 क्वेश्चन हमने कर लिए इसके ऊपर, बताओ अब आपको कोई प्रॉब्लम होगी। वन सरफेस कॉमन डाइस को आपको पहचान करनी है, तो बताओ आपको कुछ प्रॉब्लम होगी। अब तो होनी नहीं चाहिए, अब प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब जो दूसरी आकृति मैंने आपको पढ़ाई थी वो थी हमारी 2 सरफेस कॉमन डाइस। कौन सी, 2 सरफेस कॉमन डाइस, यानी कि जिसकी 2 सतह क्या होती है, समान होती है। अब उसके ऊपर क्या करते हैं, हम बात करते हैं। तो दूसरी है हमारा 2 सरफेस कॉमन डाइस। यानी कि इसे क्या कहेंगे, 2 सतह समान वाला पासा। 2 सतह समान वाला पासा। तो इस पासे में भी यही कंडीशन है, जब हम किसी की तुलना करेंगे ना तो उसमें 2 आकृतियों का होना, 2 वस्तुओं का होना आवश्यक है। यदि हमें इन 2 पेनों में तुलना करनी है, आप बताओ इसमें आप तुलना कर लोगे किसी के साथ, क्योंकि अकेला है। लेकिन जब हमें इसकी तुलना करनी है तो उसकी तुलना करने के लिए कम से कम इसके पास एक व्यक्ति को होना आवश्यक है, ठीक है। तो उसी प्रकार यदि हमें 2 सरफेस कॉमन डाइस की तुलना करनी है तो इसमें भी 2 आकृतियों का होना आवश्यक है। तो इसमें भी क्या, 2 आकृतियों का होना आवश्यक है, ठीक है। जैसे 2 आकृति में क्या क्या हो सकता है, 2 आकृतियों में क्या क्या देखने को मिलेगा इसमें। तो इसमें किस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चन, देखो इसमें आपको मिलेगा, इसमें भी क्या होंगे, 2 आकृति होंगी इस प्रकार से। उसने कहा एक पासे में 1 से लेकर 6 तक के अंक अंकित किए गए हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6।
ठीक है, तो वे छह अंक आपको यहां देखने को मिलेंगे, 2 5 6 5 6 4। ये आकृति होगी एक, ये आकृति नंबर होगी बी, आकृति ए, आकृति बी। ठीक है, जो आपने पहले आकृति पढ़ी थी उसमें आपने देखा था कि जो दो आकृति थी, उन दो आकृतियों में से जो एक फलक था वही समान था। उस आकृति में क्या है, जो एक फलक था ना वही समान था। लेकिन टू सरफेस कॉमन डाइस में क्या होता है, दो जो उसमें दो नंबर होते हैं वे कॉमन होते हैं। देखो इसमें भी आपको 6 दिखाई दे रहा होगा और 5, इसमें भी 5 दिखाई दिया और 6। तो जब आपको दो आकृति दी हुई है तो सबसे पहला काम हमारा यही है, हमें ये चेक करना होगा कि पासा 1 सरफेस है या 2 सरफेस है। तो हमने देखा है जब दो आकृति दी, इसमें देखा हमने 6 5 दोनों में क्या है, कॉमन है। तो ऐसी आकृति को क्या कहेंगे हम, 2 सरफेस कॉमन डाइस। क्या कहेंगे, 2 सरफेस कॉमन डाइस। दूसरा, 2 सरफेस कॉमन डाइस में जो इसकी अनकॉमन सरफेस है, जो उसमें क्या है, असमान सतह है, इसमें जो असमान सतह है, जो 2 सरफेस कॉमन डाइस में असमान सतह है, वे हमेशा एक दूसरे के विपरीत होती है, एक दूसरे के विपरीत होती है। तो उसमें बताओ 6 5 तो दोनों में क्या होगा, कॉमन हो गया। अनकॉमन सतह क्या है इसमें, 2 और 4, तो 2 के विपरीत हमेशा क्या होगा, इसमें 4 होगा। 2 के विपरीत हमेशा क्या होगा, देखो 2 के विपरीत तो हो गया 4, और 5 और 6 कॉमन होगी, यानी कि 2 कट गया 4 कट गया, 5 6 कॉमन होगी। तो पूछेगा 6 के अपोजिट का क्या होता है। तो 2 सरफेस कॉमन डाइस में आप कभी भी ये नहीं बता सकते, निश्चित नहीं कर सकते कि 6 के विपरीत क्या होगा। इस क्वेश्चन में हमेशा या में ही आंसर निकलता है। जैसे उसने पूछा 6 के विपरीत क्या होगा, तो आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा, इसमें भी जो मैंने आपको पहले फॉर्मूला बताया था वही लगेगा। कॉमन सरफेस बराबर हिडन सरफेस। कॉमन सरफेस बराबर हिडन, कॉमन क्या है इसमें, इसमें कॉमन 6 भी है और 5 भी है। हिडन क्या है इसमें, हिडन दिख रहा है आपको इसमें 1 और 3, 1 और 3। तो इस कंडीशन में हमेशा आंसर क्या बनेगा, तो इसमें आप निश्चित नहीं कर सकते। 1 सरफेस कॉमन डाइस में आप निश्चित कर सकते हो तीनों सतह के बारे में कि किस सतह के विपरीत क्या होगा। लेकिन जो 2 सरफेस कॉमन डाइस है उसकी केवल आप एक सतह को ही निश्चित कर सकते हो जो अनकॉमन होती है। जो कॉमन सतह होती है ना, उसे आप कभी भी नहीं बता सकते कि उसके अपोजिट क्या होगा। उसमें इधर और या और में आंसर बनता है। जैसे पूछेगा 6 के अपोजिट, तो उसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है 1 या 3, तो 6 के अपोजिट या तो 1 होगा या 3 होगा। कभी भी आप निश्चित करके नहीं बता सकते कि 6 के विपरीत 1 ही होगा या 6 के विपरीत 3 होगा। इस कंडीशन में आप कभी भी आंसर नहीं दे सकते। ऐसे ही पूछ लिया 5 के अपोजिट, तो 5 के अपोजिट या तो 1 होगा या 3 होगा, और 2 के अपोजिट 4 होगा। तो अब आपको यहां से जब आप दोनों की तुलना करोगे तो आपको एक पॉइंट आपके सामने निकल के आएगा। जो 2 सरफेस कॉमन डाइस होती है ना, इसमें केवल एक सतह को ही निश्चित कर सकते हैं। और दूसरा नोट करके आप लिखना, 1 सरफेस कॉमन डाइस में आप, यानी कि एक सतह समान वाले पासे में आप तीनों सतहों को निश्चित कर सकते हैं।
जो वन सरफेस होगा उसमें आप तीनों सतह को निकाल सकते हैं किसके अपोजिट क्या है, लेकिन वन सरफेस जो टू सरफेस कॉमन डाइस होता है उसमें आप केवल एक सतह को ही क्लियर कर सकते हो कि किसके अपोजिट क्या होगा। बाकी जो 6 है इसमें आप क्लियर नहीं बता सकते। 50-50 है, 50 है कि 6 के अपोजिट 1 होगा और 50 है कि 6 के अपोजिट 3 होगा। यदि 6 के अपोजिट 1 होगा तो 5 के अपोजिट 3 होगा, यदि 6 के अपोजिट 3 होगा तो 5 के अपोजिट 1 होगा। यानी कि हम 100% आंसर नहीं दे सकते टू सरफेस में, सिर्फ एक फलक का ही आंसर हम 100% में दे सकते हैं, बाकी 2 का नहीं दे सकते। लेकिन जो वन सरफेस कॉमन डाइस होता है ना उसमें हम तीनों जो हमारी तीन फलक होते हैं ना उसके तीनों फलक का आंसर 100% श्योर के साथ दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 100% श्योर होके दे सकते हैं। चलो अब इसमें एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन। ये आकृति ए होगी, ये बी होगी। दी गई आकृति में ए से लेकर एफ तक वर्णमाला अंकित है, तो बताओ। जैसे इसमें देगा सी डी एफ डी बी, तो इसमें आप देखो आप क्या दिख रहा होगा, जो एफ इसमें भी है, एफ यहां पे भी है, बी डी इसमें भी है और डी इसमें भी है। तो मैंने आपको बताया था जो असमान सतह होती है, जो टू सरफेस कॉमन डाइस में दो सतह समान जो पासा होता है जिसकी दो सतह समान होती है, उसमें जो असमान सतह होती है वे हमेशा एक दूसरे के क्या होती है? अपोजिट। जैसे एफ और डी दोनों में कॉमन है तो अनकॉमन क्या हो गया? सी, तो सी के अपोजिट बी, सी के अपोजिट बी, डी के अपोजिट और एफ के अपोजिट। मैंने आपको बताया था कॉमन सरफेस बराबर हिडन। कॉमन क्या है इसमें? दूसरी वाली आकृति में कॉमन है डी और एफ। छिपा क्या दिख रहा है आपको? छिपा हुआ क्या दिखाई दे रहा है इसमें आपको? इसमें हमें छिपाई हुआ दिखाई दे रहा, देखो इसमें एक तो ए नहीं दिखाई दे रहा, बी और एक ई नहीं दिखाई दे रहा। तो कभी पूछ लिया डी के अपोजिट, तो डी के अपोजिट या तो ए होगा या ई होगा, एफ के अपोजिट या तो ए होगा या ई होगा। टू सरफेस में हम केवल एक सतह को 100% श्योर कर सकते हैं, और जो वन सरफेस कॉमन डाइस होता है इसमें हम तीनों सतह को ज्ञात कर सकते हैं। आई होप आपको आज की क्लास में मजा आया होगा। यदि आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को इतना शेयर करना कि बस शेयर ही करना, ठीक है। बाकी अब रूटीन चलेगा, रोज क्लास चलेगी रीजनिंग की, रोज इसी प्रकार से आपको इसी प्रकार से मजा आएगा, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर, ध्यान रखना अपना, धन्यवाद।